अभी तक हम लोग फिक्शन के बारे में बात कर रहे थे। काफी बात हम लोग कर चुके हैं। आज उसको हम लोग खत्म करेंगे, ये वाला चैप्टर डेस्टिनी हॉलिडे से। फिर उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जाएंगे, नीट और जेई एडवांस के। ये चैप्टर फोर्स एंड मोशन पार्ट 2 डेस्टिनी हॉलिडे से, वहीं से कुछ सवाल हम लोग ने यूज करे हुए हैं। इनमें से पहला सवाल ये हमको बहुत ही अच्छे सवालों में से लगा करता था। एक वर्कर है, वो चाहता है कि एक कोन बना दे वो सैंड का। अ वर्कर विशेस टू पाइल अ कोन ऑफ सैंड onto a circular area in his yard. द रेडियस ऑफ द सर्किल इज आर, मतलब इतना बड़ा आर रेडियस का एक कोन उसको बनाना है। और स्टैटिक कोफिशिएंट दिया हुआ है म्यू एस, friction between each layer of sand along the slope and the sand beneath it, so that the greatest volume of sand that can be stored in this manner is this much pi mu r cube by 3। आइए हम लोग देख लेते हैं। ये हम लोगों का है, एक कोन शेप में है। कोई बॉडी अगर यहाँ पर अगर है तो इसके ऊपर हम लोगों का एक फोर्स हम लोग का नीचे mg की तरफ लग रहा है, mg लग रहा है। इसका एक फैक्टर हम लोगों का इधर लगेगा, और फ्रिक्शनल फोर्स है, इसको नीचे की तरफ गिरना होगा। ये इस mg का एक एक वेक्टर रिजोल्यूशन, इस mg फोर्स का एक वेक्टर रिजोल्यूशन इस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा। जो इस तरफ होगा ये हम लोगों का mg cos थीटा हो गया है। ये वाला एंगल हम लोग का थीटा है, ये वाला एंगल हम लोग का थीटा है। ये हम लोगों का n हो गया, ठीक। और ये इधर हम लोगों का हो गया म्यू इंटू एन। एन आप जानते ही हैं क्या, एन क्या है? एन को हम लोग, हाँ, एन जो है जो रिएक्शन फोर्स होता है, जो नॉर्मल फोर्स होता है। किसी चीज को हम रखते हैं, जो नॉर्मल फोर्स वहां से होता है वो हम लोग का एन है। वो एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर लेगा। और इधर हम लोग का जो फोर्स लग रहा है वो एम जी साइन थीटा लगेगा। तो एम जी साइन थीटा जो है वो म्यू एन के बराबर होगा। एम जी साइन थीटा विल बी इक्वल टू म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा, क्योंकि यही एन के बराबर था, हम लोग का नॉर्मल फोर्स के बराबर था। ठीक? दोनों तरफ से हम लोग का एम जी कट जाएगा और म्यू बराबर हम लोग का टेन थीटा आ जाएगा। क्लियर? मैक्सिमम जहां तक ये कवर कर सकता है वो इतना कवर कर सकता है। इसके ऊपर इसलिए अगर इससे ज्यादा का अगर हो जाएगा तो ये कोण नहीं बन पाएगा। ठीक? वो नीचे गिरने लगेगी बालू, अगर इससे ऊपर करेंगे हम लोग। इस हाइट तक जाना है। अब हम लोग के सामने हम लोग को ये आर दी हुई है, रेडियस दी हुई है। ठीक? ये रेडियस दी हुई है तो हम लोग को ये एच निकालना है। एच हम लोग का कितना हो जाएगा? एच अपॉन हाइट अपॉन रेडियस इजकल टू टेन थीटा। और टेन थीटा बराबर हमको मालूम है कि म्यू। इसका मतलब कि एच बराबर आर टेन थीटा। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? तो हम लोगों ने हाइट निकाली कि मैक्सिमम हाइट इतनी हो सकती। क्लियर? ये मैक्सिमम हाइट के लिए हम लोगों ने फ्रिक्शनल फोर्स का यूज किया, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था। इस हाइट के लिए जो वॉल्यूम होगा वो हम लोग का होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली है, एच बराबर आर टेन थीटा या म्यू इंटू आर। टेन थीटा बराबर म्यू था, तो म्यू इंटू आर 1/3 पाई म्यू आर क्यूब। यही हम लोग को निकालना था, यही प्रूफ करना था। और ये अगला सवाल देखते हैं। Two blocks of weight 3.6 Newton and 7.2 Newton are connected by a massless string and slide down a 30-degree inclined plane. The coefficient of kinetic friction between the lighter block and the plane is 0.1, and between the heavier block and the plane is 0.2. Assuming that the lighter block leads,
फाइंड ए द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स। अब देखिए ये है आपकी सिचुएशन, आपका 30 डिग्री पे कोई आपकी बॉडी गई हुई है, कोई प्लेन है 30 डिग्री पे, दो ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है और एक ये बड़ा ब्लॉक है। ठीक, इस ब्लॉक का वेट है 3.6 न्यूटन और इसका वेट है 7.2 न्यूटन। क्लियर? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है दोनों बॉडीज के लिए अलग अलग है। ये एकदम हो सकता है क्योंकि जो दोनों बॉक्स बने हुए हैं, कोई बॉक्स हो सकता है लोहे का बना हुआ, कोई बॉक्स हो सकता है कि लकड़ी का बना। तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है ये सरफेस और जो बॉडी है उन दोनों के मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है, इनफैक्ट उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करता है। क्लियर? ये दो फोर्सेस है, बीच में ये एक ये लगी है, ये स्ट्रिंग है। क्लियर? अब ये कह रहे हैं कि ये इस तरफ हो रहे हैं, जो फोर्सेस हम लोग को मालूम है उसको हम लोग रिजॉल्व करेंगे। एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा। ये हम लोगों का एंगल दिया है 30 डिग्री दिया है, तो ये 3.6 cos 30, 3.6 cos 30 बराबर 3.6 cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। ठीक, ये हम लोग का हो गया। इतना ही फोर्स एन इधर लगेगा, इस साइड लगेगा mg sin थीटा, mg बराबर 3.6 हम लोग को दिया हुआ है, तो 3.6 इंटू 1/2 sin 30 डिग्री। ठीक, अब इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, और एक फोर्स टी हम लोग का पीछे की तरफ लग रहा है, वही टेंशन है। तो इस बॉडी के ऊपर जो जो फोर्स लग रहे हैं, अच्छा, और ये भी क्योंकि एन है तो इस तरफ हम लोग का एक म्यू एन भी लग रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो लाइटर ब्लॉक के लिए हम लोग को 0.1 दिया हुआ है। ठीक, तो म्यू बराबर 0.1 होगा, तो 0.1 एन आ गया ये। अब हम लोग आइए फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम लोग का इक्वेशन कैसे बन रहा है। एम ए बराबर, ये बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, एम ए बराबर क्या हो जाएगा, जो फोर्स इधर लग रहा है, इधर कौन सा फोर्स लग रहा है 3.6 इंटू 1/2, दूसरी तरफ कौन से फोर्स लग रहे हैं वो माइनस होंगे क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो एक फोर्स क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है टी जो स्ट्रिंग में टेंशन है, और दूसरा फोर्स क्या लग रहा है म्यू, म्यू 0.1 इंटू एन, एन हम लोग का कितना है 3.6 इंटू √3/2। क्लियर? अब हम लोग इस वाली बॉडी पे देखते हैं। ये जो बड़ी वाली बॉडी है, बड़ी वाली बॉडी के ऊपर भी ये जो हैवियर बॉडी, एक फोर्स ये लगा, नॉर्मल रिएक्शन इधर लगा, एक फोर्स इधर लगा और एक फोर्स इधर लगा। इधर की तरफ क्या लगा, ये वाला फोर्स कौन सा लगा mg sin थीटा, mg यहाँ पर आपकी बात 7.2 न्यूटन है, तो ये वाला जो फोर्स हुआ वो हुआ 7.2 इंटू √3/2। इधर की तरफ क्या फोर्स लगा म्यू इंटू एन, एन यही है, म्यू अब की बात दिया है 0.2 दिया है, 0.2 इंटू 7.2 इंटू √3/2। ये फोर्स पीछे की तरफ लगा, और आगे की तरफ हम लोग का दो फोर्स लगा mg sin थीटा और t। तो अब जो बॉडी, इसको हम लोग ने m से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, बड़ी वाली जो जो हैवियर बॉडी कैपिटल M से, और नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहे हैं वो हम लोग को लग रहे हैं जो इस साइड में t प्लस mg sin थीटा, मतलब 7.2 इंटू 1/2। क्लियर? माइनस 0.2, जो इस साइड पे फोर्स लग रहा था म्यू इंटू एन, 0.2 इंटू 7.2 इंटू √3/2। कोई दिक्कत यहाँ तक? इन दोनों को हम लोगों ने जोड़ दिया, जब जोड़ दिया तो हम लोग का माइनस टी कैपिटल टी हम लोग का कैंसिल हो गया, यह हम लोग का m प्लस m इंटू ए आ गया।
इज इक्वल टू, अब ये सारी चीजें हम लोग की ऐड होनी है। ये सारी चीजें हम लोग की ऐड होनी है, तो हम लोग ले लेते हैं 3.6, पहले ऊपर वाला देखते हैं। 3.6 इंटू 1/2 को हम लोग ने 0.5 रखा, ये कितना हो गया है, प्लस 1.732 था, इंटू पॉइंट से करेंगे तो 0.1732 अपॉन 2, ये सॉरी ये हम लोग का माइनस में आएगा, 3.6 माइनस, ये माइनस है ना, प्लस 7.2, फिर ये हम लोग का आया 0.5 माइनस 0.2 इंटू 1.732, तो 0.2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3464 पॉइंट अपॉन 2। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हम लोगों ने यहाँ पे 3.6 हम लोगों ने फिर कॉमन कर लिया, अंदर हम लोग का बच गया 0.5 माइनस 0.1732 अपॉन 2, प्लस यहाँ पे 2 बच गया, 0.5 से मल्टीप्लाई हुआ 1 हो गया, ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, तो माइनस 0.3464, 1.732 का ये डबल है। ठीक, अब इसको हम लोग को करना है, हम लोग को कैलकुलेट करना है, कितना हम लोग कैलकुलेट करेंगे ये, m प्लस स्मॉल m इंटू ए इज इक्वल टू 3.6 इंटू 1.5, 1 और ये 0.5 माइनस माइनस इसका आधा कर लेंगे हम लोग, इसका आधा करेंगे तो हमको कितना हो जाएगा, 0.86, 0.0866, ये कितना हो गया, 6×4 = 10, 6×12 = 13, 4×3 = 7 और 8 = 15 और 0.45 बच गया। ठीक, 0.3464 में 1.732 का आधा, ये वाला फिगर और ये वाला फिगर, इन दोनों को हम लोग ने ऐड किया तो हम लोग का ये आया। ठीक, 0.4510 ये आ गया। अब हमारा कितना आ गया, m प्लस स्मॉल m a इज इक्वल टू 3.6, ये लगभग 0.5 के बराबर है, थोड़ा सा कम है, तो थोड़ा सा ये ज्यादा हो गया होता, तो इसको हम लोग 1.05 हम लोग लिख सकते। क्लियर, अब हम लोग ने एक्सीलरेशन ए निकाल लिया, यहाँ से ए बराबर 3.6 इंटू 1.05 डिवाइडेड बाई m प्लस m, m प्लस m कितना है, 3.6 प्लस 7.2 होल अपॉन डिवाइडेड बाई जी, क्योंकि हम लोग का ये तो न्यूटन था, 3.6 न्यूटन है, 7.2 न्यूटन है, दोनों का वेट है, तो हम लोग यहाँ पे मास कंसीडर करते हैं, इसलिए अपॉन जी हो गया। ठीक, यहाँ से 3.6 हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे लोग कर लेते हैं, वहां से लोग 3.6 हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो 3.6 इंटू 1.05 इंटू जी होल अपॉन 3.6 हमने यहाँ कॉमन ले लिया, अंदर हम लोग का 1 + 2 बच गया, ये दोनों कैंसिल हो गया, यहाँ पे 3 है, 1.05 है, इस 3 से हम लोग ने किया तो हम लोग का ये 0.35 आ गया, 0.35 जी। क्लियर, क्लियर। अगला सवाल, सपोज द
कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर्स on a Formula One car is 0.6 during a Grand Prix auto race. What speed will put the car on the verge of sliding as it rounds a level curve of 30.5 meter in radius? ये एक सर्कुलर पाथ है, कोई एक ये कार है यहाँ पर, ये अंदर की तरफ कोई भी चीज अगर सर्कुलर शेप में मूव कर रही है तो अंदर की तरफ आप लोग को मालूम है कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है जो कि mv² बाई r के बराबर होता है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ये mv² बाई r के बराबर होता है। ये फोर्स कहां से मिलेगा? ये फोर्स हमको मिलेगा स्टैटिक फ्रिक्शन से या काइनेटिक फ्रिक्शन से। कार जब मूव कर रही होगी तो mg फोर्स वो नीचे की तरफ लगाएगी, उतना ही एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, और इस नॉर्मल फोर्स के परपेंडिकुलर मान लीजिए कि कार अगर ऐसे करके मूव कर रही है तो जिस तरफ कर रही है वो उस जो स्टैटिक फ्रिक्शन उसके नॉर्मल लगना है वो इस तरफ लगेगा। तो ये वाला जो फोर्स है जो mv²बाई r है वो आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है या काइनेटिक फ्रिक्शन है वो ये फोर्स देगा। तो हम लोग को वो कितना दिया हुआ है बिटवीन द रोड स्टैटिक 0.6 इंटू नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स कितना है mg, ये 0.6 mg जो है यही mv² के बाई r के बराबर होगा, क्योंकि जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन है वही सेंट्रीपिटल फोर्स को देगा। ठीक, इन दोनों को हम लोगों ने इक्वल कर लिया, m कैंसिल हो गया। अब हम लोग का क्या बच गया, v²बाई r इज इक्वल टू 0.6g। हमको निकालना क्या है, हमको रेडियस दी हुई है, हमको रेडियस दी हुई है, तो v² बराबर 0.6, g की जगह हमने 10 रखा और r की जगह हम लोगों ने 30.5 रख दिया। ठीक, और v बराबर अब हम लोग का इसका अंडर रूट हो गया 6 इंटू 30.5, तो ये लगभग कितना हम लोग का आया 180। 180 से थोड़ा सा ज्यादा ही है, 183 आ गया। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। ये जो फिगर है लगभग बीचों बीच में आ रहा है। अच्छा, और 35 का स्क्वायर कितना होगा, नहीं हम लोग ने किसका, हाँ हम लोग ने ये 13 और 14 का निकाला है हम लोगों ने, लगभग ये हम लोग का 13.5 के आसपास हम लोग आ जाना चाहिए, 13.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? आइए अगला सवाल देखते हैं। What is the smallest radius of an unbanked track around which a bicyclist can travel if her speed is 29 km per hour and the coefficient of static friction between the tire and the track is 0.32? Same question, everything is same, कुछ नहीं करना है। अब की बार स्मॉलेस्ट रेडियस निकाल ली, ठीक, सारे फंडे वही लगेंगे, अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लगना है mv²बाई r। ये फोर्स हम लोगों को फ्रिक्शनल फोर्स से मिलेगा जो हम लोग का म्यू इंटू mg होगा। mg नॉर्मल फोर्स था तो म्यू इंटू n के बराबर हो गया। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, ये v²बाई r इज इक्वल टू म्यू इंटू जी। हमको r निकालना है, r बराबर v²बाई μg। वैल्यू पुट कर देंगे 29 किलोमीटर पर आवर, मतलब 29 इंटू 5/18 इंटू 29 इंटू 5/18 डिवाइडेड बाई म्यू। म्यू हम लोग का कितना दिया है 0.32 और जी हम लोग ने रख दिया 10। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? इसको हम लोग 30 मान लेते हैं नियर अबाउट, इसको भी 30 ले लेते हैं, इसको 30 ले लेते हैं।
यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा हम लोग बढ़ा रहे हैं तो नीचे हम थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देंगे अभी हम लोग। तो हम लोग ने ये 6 3 18 और 6 5 30, ठीक। तो ये कितना हम लोग का आ गया 5 to the power 4 अपॉन 9 into 0.32 into 10, ठीक। ये जो 10 है ये हम लोग एक 5 हम लोग यहाँ से कम कर देंगे तो ये 5 3 जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब कितना हो गया ये 125 और ये हो गया 0.6 और 9 into 0.6 0.64, तो ये हम लोग का लगभग आ गया 5.5, ठीक। अप्रोक्सीमेशन हम लोग कर रहे हैं ताकि हम लोग को कैलकुलेशन भी इजी पड़े। 5 से फिर हम लोग ने डिवाइड कर दिया तो ये हम लोग का हो गया 25 और ये हम लोग का हो गया 1.1। 25 को 1.1 से हम लोग जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा 11 दूनी 22 30, 2.2 उधर 8 बचा तो 2.27 मीटर, ये कितना है 2.27 मीटर। इतनी स्मॉलेस्ट रेडियस होनी चाहिए उड़ने की। क्लियर? अब यहां तक आप लोगों को एक आइडिया लग गई है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग उठा के कर लीजिए और जो भी आप लोग से नहीं होता है वो आप लोग हमसे नंबर दिया ही हुआ है, उस नंबर पे आप लोग हमसे क्वेश्चन पूछ लीजिए, ईमेल है, हम जो पूछेगा उसको हम जवाब दे देंगे। रेसनिक से भी सवाल कर लीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर लीजिए। क्लियर? अंतिम सवाल ये है आज का, शायद ये हाँ लास्ट ही है। एक ये फिगर दिया है 1.34 किलोग्राम की एक बॉल है जो 2 स्ट्रिंग से लगी हुई है। इस स्ट्रिंग में 35 न्यूटन का एक फोर्स लग रहा है, टेंशन है और एक रोटेटिंग रॉड पे है। हम लोग को इस बॉल को वेट हम लोग को दिया हुआ है 1.34 kg, 1.34 kg और 2 स्ट्रिंग है। टेंशन इन द अपर स्ट्रिंग दिया है और टेंशन इन द, और हम लोग को फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाना है और टेंशन इन द लोअर स्ट्रिंग निकालना है, नेट फोर्स इन द बॉल निकालना है और स्पीड ऑफ द बॉल निकालना है। बॉल जो है स्ट्रिंग के चारों तरफ ऐसे ऐसे करके घूम रही है। सबसे पहले तो हम लोग को बॉल का बैलेंस हम लोगों को करना पड़ेगा। तो बॉल का बैलेंस हम लोग दो तरीके से करेंगे। नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो हम लोग का लग रहा है 1.34 जी और ये 1.7 ये दिया हुआ है और 1.7 ये दोनों भी दिया, मतलब ये एक इक्विलेटरल सर्किल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो ये एंगल हम लोग का 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री हो गया, यहाँ से हम लोग जब परपेंडिकुलर डाला तो हम लोग का अब ये हम लोग का 30 डिग्री हो गया, ठीक। अब इसके ऊपर इस फोर्स को जो टेंशन है इसके हम लोग ने 2 पार्ट में इसको हम लोग ने डिसॉल्व कर लिया। एक इधर लगा एक इधर लगा, उसी तरीके से इसको भी हम लोग ने डिसॉल्व कर लिया, एक इधर लगा और एक हम लोग का इधर लगा। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं इसमें हम लोग को। ये हम लोगों को ये वाला 35 न्यूटन दिया, ये 30 दिया हुआ है, तो ये फोर्स कितना लग गया हम लोग का 35 sin 30। ये 30 है, इधर cos 30, तो इस साइड में sin 30। sin 30 मीन्स 1/2, 35 इंटू 1/2 का फोर्स इधर लगा और इतना फोर्स लगा, वो नीचे वाला फोर्स हम लोग का बैलेंस हो जाएगा। और नीचे हम लोग का कितना फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर लग रहा है 1.34 इंटू जी mg प्लस टी, इस पे हम लोग का टेंशन टी है, ये लग गया प्लस टी sin 30, मतलब कि टी इंटू 1/2। अब ये आप लोग निकाल सकते हैं, 1/2 सब में है कॉमन, इसको आप लोग कॉमन कर दीजिए। 35 बराबर इसको जी को हम लोग 10 मान लेते हैं, जी को हम लोग 10 ले लें, 1/2 सब में से कॉमन लिया है तो हम लोग का ये हो गया 2.34 इंटू 10 प्लस टी, तो ये कितना हो गया 23
0.4 35 प्लस टी, तो टी बराबर कितना हो गया 35 माइनस 23.4 इज इक्वल टू कितना, ये हो गया 0.6 और ये हो गया 11, कितना न्यूटन। ठीक, तो टेंशन आ गया हम लोग का, टेंशन आ गया, और ये दोनों टेंशन अब इस तरफ हम लोग के ऐड हो जा रहे हैं। यही वाला जो टेंशन है ये उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा mv²/r। ये वाली हम लोग को लेंथ भी मालूम है, रेडियस सब हम लोग को, ठीक। बाकी हम यहां से हम हटा देते हैं। काम कीजिए, हम लोगों ने रोक लिया। अरे कितना था ये कितना था? हम्म 11 पॉइंट, अब जो भी थोड़ा देख लीजिए, हमारे 11.3 11.6 कुछ ऐसे ही कुछ था। टी बराबर फिर से कर लेते, 35 में से हम लोग 35 इधर था, इसमें से कितना हम लोग ने घटाया था, हम लोग ने 35 35 इधर था, ये हम लोग का 13.6 था, तो ये हम लोग का हो गया, तो 13 दूनी 26.8 प्लस टी आ गया। नहीं, कुछ उन्होंने पिछली बार कुछ गलत कर दिया था। हाँ हाँ, यही तो हम लोग का पूरा बन रहा है ना, 35 × 2। हाँ, तो हम लोग जी लिया था हम लोग ने, तो ये कितना हम लोग का आ रहा है 8 पॉइंट, ये कितना हम लोग का, ये 35 में से 26.8 जाएगा तो कितना बच रहा है, 26.8 जा रहा है तो कितना बच रहा है 8.2, 8.2, ठीक। जी बराबर हम लोग ने यहाँ पे 10 लिया होगा, इसलिए हो सकता है कि हम लोग के फिगर और जो तुम कर रहे हो उसके थोड़े इसमें थोड़ा सा अंतर हो रहा हो, ठीक। ठीक है ना, 9.8 लेंगे तो और ज्यादा एक्यूरेट आ जाएगा। 10 से कैलकुलेशन, यही था हम लोग का कॉन्सेप्ट से ही मतलब है हम लोग को, ये हम लोग का 8.2 न्यूटन का फोर्स हम लोग का टेंशन टी हम लोग का आया था। अब हम लोग इधर देख रहे हैं हम लोग को क्या क्या लग रहा है, एक लग रहा है 35 cos 30, 35 cos 30 प्लस 8.2 cos 30, ये टोटल फोर्स हम लोग का अंदर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, और यही इसको दे रहा है mv²/r 1.34। पी स्क्वायर हम लोग को मालूम नहीं, हम लोग को आर, आर हम लोग की ये वाली दूरी है, ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी कितनी है 1.7 इंटू cos 30, cos 30 मीन्स √3/2, √3 × 2, ये हम लोग का आ गया, ठीक। अब ये हम लोग का सिर्फ उसी यहाँ पे v हम लोगों को निकालना, बाकी सारी फिगर हो गया, हम लोग का ये कैलकुलेशन कर लेते हैं। 35 इंटू √3/2 प्लस 8.2 इंटू √3/2 इज इक्वल टू 1.34 इंटू 2 इंटू v² अपॉन 1.7 इंटू √3, √3 इधर हम लोग ले आते हैं, तो हम लोग का हो गया 35 इंटू 3 प्लस 8.2 इंटू 3 होल बाई 2, ये वाला 2 इज इक्वल टू 1.34 अपॉन 1.7 इंटू 2 इंटू v², ये वाला 2 हम लोग यहाँ पे ले आते हैं, ठीक। ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 35 में 8.2 जोड़ेंगे हम लोग को कितना हो जाएगा 35 540 43.2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 1.7 अपॉन 1.34 इज इक्वल टू v², क्लियर। अब इसको हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो 1.7 1.3 है, इसमें पहले हम लोग ये वाला 3 हम लोग गैप कर देते हैं, इससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो
3 4 जा 12, कैरी ओवर 14, 3 5 जा 0.45 आ गया। 0.45 को हम लोग 1.7 समझो जब डिवाइड करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 45 दूनी 90, दूनी 180, थोड़ा सा कम आएगा, 4 से कम आएगा, ये हम लोग ने कर दिया। इसको हम लोग 3.8 ले लेते हैं। ठीक, अब हम लोग आ गया वी स्क्वायर बराबर आ गया 43.2 इंटू 3.8 होल अपॉन 2 इंटू 2। अब ये इसको 43 इंटू 4 हम लोग कर सकते हैं आराम से अप्रोक्सीमेशन लेते हुए। तो 43 इंटू 4 कर लेंगे तो ये 4 4 हम लोग का कैंसिल हो, तो 43 इंटू 4 अपॉन 4, ये 4 4 कैंसिल हो गया, तो v बराबर हम लोग का आ गया √43। ठीक, तो 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, तो 36 49 ये 43 है, और 6.5 का स्क्वायर कितना होगा 25 एंड 42.25, 6.2 का 6.5 का स्क्वायर, इसी के लगभग ये बराबर हम लोग का आ रहा है। तो हम लोग यही वैल्यू हम लोग रख देते हैं 6.5 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड बनेगी। क्लियर? ठीक, 6.5 मीटर पर सेकेंड। द नेट फोर्स ऑन द बॉल, वो हम लोग का लगी गया नेट फोर्स ऑन द बॉल क्या है, ये दोनों तो हम लोग का पूरा बैलेंस हो गया था। ठीक, और ये वाला जो फोर्स था वो सेंट्रीपिटल फोर्स के काम हम लोग के आ रहा था, यही वाला फोर्स हम लोग का काम का उसके ऊपर काम कर रहा था। ये दोनों तो बैलेंस हो गया, तो ये दोनों तो न्यूट्रल हो गया था। ठीक, तो यही वाला टोटल फोर्स हम लोग का लग रहा था, और स्पीड ये आ गई। आप लोग ने पहले भी कहा होगा, आप लोग सवाल करिए, जो जो आप लोग सवाल लिए तो एकदम इत्मीनान से आप लोग बॉक्स में आप लोग डाल दीजिए या हमारे ईमेल पे आप लोग भेज दीजिए। थैंक यू। अगली बार से हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे, काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क, वर्क एंड काइनेटिक एनर्जी, ये दसवीं का अगला चैप्टर। बेस्ट ऑफ लक।